कुंद्रकी विधानसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे बदायूं के सपा सांसद आदित्य यादव ने भाजपा सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला। बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने खड़गे के विवादित गेरुआ कपड़ों पर बयान को लेकर कहा कि खड़गे कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस खुद इसका जवाब देगी। साथ ही उपचुनाव के दौरान प्रशासनिक दबाव और भाजपा की रणनीतियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। आदित्य यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार भय का माहौल बनाकर मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से जनता भाजपा से नाराज हो चुकी है। जो वोट उस समय था वही वोट आज भी है। तो ऐसा क्या हो गया कि एक भय का, एक डर का माहौल सब लोगों के बीच में बना दिया गया। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद सोचिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां आते हैं, उनके हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े भाषण सुने, बड़े बड़े प्रोग्रामों में भाषण सुने, लेकिन कुछ खासियत तो इस कदर की होगी कि 1 घंटे तक, कल परसों जब उन्होंने भाषण दिया तो 1 घंटे तक आप लोगों को संबोधित करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर आदित्य यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, लेकिन भाजपा समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है, जो दुखद है। युवा नेता के रूप में उन्होंने ऐसी राजनीति को युवाओं के भविष्य के लिए नुकसानदायक बताया है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार अपने हर पैतरे का इस्तेमाल करेगी चुनाव जीतने का। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रयास किया जाता 2024 में किया। 2024 से पहले जब मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, क्या तब आदरणीय डिम्पल यादव जी जब चुनाव लड़ी थी तब ये प्रयास नहीं हुए? हमने सबने देखा किस तरीके से ये सारे प्रयास हुए, लेकिन इनका परिणाम यही रहा कि जनता कहीं ना कहीं इन सब चीजों से, सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से और विरोध और रुष्ट हुई। और उसका खामियाजा ये था कि मैनपुरी जैसी सीटें हम लोग जीते। उपचुनाव में एक बहुत बड़े अंक से समाजवादी पार्टी जीती और देश की 3रे नंबर की सबसे पार्टी बनी। तो निश्चित तौर पे जो भय का माहौल बनाया जा रहा है, भय किसी में है नहीं, एक माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को बनाने दें। ये लोकतंत्र है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक का जो हमारा बूथ का पदाधिकारी है, हम सभी लोग एकजुट होकर पार्टी को निश्चित आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की तरफ अग्रसर करने का काम करेंगे। पटेल ने तो कहेंगे कि आपकी पार्टी को पोस्टर लगा रही है, सब जगह लगा रही है, इसका मैसेज क्या है? देखिए, प्रोग्रेसिव नारा नहीं है, राजनीति प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। मैं एक युवा हूँ, जब मैं राजनीति में आता हूँ अपने बड़ों से कुछ सीखने का प्रयास ही करता हूँ। और जब मैं ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी प्रोग्रेसिव राजनीति की तरफ ना जाके बांटने की बात करती है, तो बहुत दुख होता है कि आने वाले युवाओं का भविष्य किस तरह से देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ आज का भविष्य अगर ऐसी सरकारों के हाथ में है जो बांटने की और काटने की बात करते हैं, तो निश्चित ही आज हम उस विकसित भारत के सपने से बहुत कोसों दूर हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सभा में कह रहे हैं कि सपा के नेता ही अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, सपा के नेता कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं, ये लोग हैं प्लांटेड, वो अफवाह फैला रहे हैं। और निश्चित ही ऐसा अफवाह वो प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस अफवाह का कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, खड़गे जी अपनी पार्टी के नेता हैं, खड़गे जी खुद निश्चित करें उन्होंने क्या बात की, और मैं समझता हूँ इसके लिए कांग्रेस अपनी तरफ से जवाब